प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर बहुत से लोगों का एक प्रश्न भी होता है और वो मुझसे कई बार पूछते भी हैं कि हम अपने बच्चों की कुंडली कब दिखाएं या वो कौन सा समय होता है जब हमें बच्चों की कुंडली दिखानी चाहिए। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर बहुत डिटेल में दूंगा और इसके बाद में आपको ये प्रश्न कहीं पूछना शेष ही नहीं रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले एक बात जानते हैं कि बच्चों की कुंडली कब दिखाई जानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को यदि लें तो आप उसमें पाएंगे कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में एक प्रथा है जिसे हम कहते हैं नामकरण संस्कार, और ये बहुत प्राचीन समय से हमारे जीवन में हमने अपनाई भी है। और इसका मतलब ही ये होता है कि जब भी बालक या बालिका का जन्म आपके घर में हुआ है तो विप्र पंडित लोग आकर के नक्षत्रों के आधार पर, उस समय के आधार पर उस बालक या बालिका की कुंडली का निर्माण करते थे और आपको ये बताते थे कि ये बालक और बालिका किन नक्षत्रों में, किन ग्रहों की स्थिति में पैदा हुआ है या हुई है और ये जीवन के अंदर किन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और उन सबको जानने के पश्चात माता पिता उसी के आधार पर अपने बच्चों की परवरिश भी किया करते थे। ये एक वैदिक संस्कृति है जो हमारे जीवन के अंदर बहुत पहले से सम्मिलित थी, लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने इस प्रथा को केवल बर्थडे पार्टी तक सीमित कर दिया है। और आज हम बच्चों के जन्म के बाद में बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करते भी हैं, लेकिन नामकरण संस्कार केवल एक पार्टी बन करके रह गया है। बहुत से मेहमानों को बुला करके उन्हें पार्टी दी जाती है और उनका बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाता है या उससे पहले भी यह फंक्शन कर लिया जाता है और हम समझते हैं हमने नामकरण संस्कार पूरा कर लिया। जबकि हकीकत यह है कि इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि आपके घर में जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ है उसको आपको कैसी परवरिश देनी है, उसकी क्या विशेष योग्यताएं हैं, इसके बारे में माता पिता को संपूर्ण जानकारी मिले, इसीलिए यह कार्यक्रम रखा जाता था। लेकिन समय बदला और हमारी बहुत सारी आदतें भी अब नए रूप में हमारे सामने हैं। ऐसे में किसी भी बालक या बालिका की कुंडली उसके जन्म के साथ ही देखी जा सकती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भगवान राम का जब जन्म हुआ तो विप्र पंडितों ने कहा, राजन, ये वो शक्ति है जो कण कण में रमण कर रही है और यही शक्ति आपके घर में जन्म लेकर के आई है, इसीलिए इसका नाम राम है। इसी तरह से महात्मा बुद्ध के समय की भी आपको बात याद होगी और अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां विप्र पंडितों ने कुंडली देख करके बच्चों के बारे में कहा भी है कि इन्हें किस तरह की परवरिश दी जानी चाहिए। यानी जन्म के साथ ही कुंडली देखने की प्रथा आज से नहीं, हजारों लाखों साल पहले से हमारे जीवन के अंदर प्रासंगिक है। अब आता है कि जब हम बच्चे की कुंडली को देखते हैं या दिखाते हैं तो उसके पश्चात फिर क्या होना चाहिए। दर्शकों, उसके पश्चात जो भी आपको सुझाव दिए जाते हैं उस बालक या बालिका के संदर्भ में आप उस बच्चे की परवरिश के समय उन चीजों का ध्यान रखें और जो बच्चे की कमजोरी है उसको हमेशा उससे दूर रखें और जो बच्चे की खूबी है हमेशा उसे उस माहौल के नजदीक रखें। आप पाएंगे कि बच्चा बहुत ही सहजता के साथ पढ़ाई भी कर रहा है और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके अंदर वो गुण भी आप विकसित होता हुआ बहुत आसानी से पाएंगे जो आपको बताए गए हैं और जिसकी वजह से आपको ये कहा भी गया है कि इस बालक की परवरिश कैसी होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कोई अनिष्ट कारक योग बालक या बालिका की कुंडली में है तो उसका समाधान भी यदि आपको उस समय पर दिया गया है तो उसका पूरा पालन भी आप यदि करते हैं तो आप पाएंगे कि उस उम्र के आने पर आपके बच्चों को वो परेशानी फिर फेस नहीं करनी पड़ती है, चाहे फिर वो विवाह से संबंधित हो या उसकी पढ़ाई से संबंधित हो। हर समस्या का समाधान बालक को यदि आरंभ से ही
बचपन से ही उन उपायों को उससे कराया जाए तो बड़ा होते होते उसे अपने जीवन में ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी फिर परेशान नहीं करती है। एक आदर्श समाज की स्थापना, एक आदर्श मनुष्य की विचारधारा को आगे बढ़ाना, एक ऐसी संस्कृति का विकास और विस्तार जो एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना को मूर्त रूप देती हो, इसी प्रयोजन से इस कार्य को किया जाता था। अगर एक बालक स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, तो वो परिवार भी अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश फिर अपने आप ही अच्छा होगा। इसीलिए एक इकाई को सुदृढ़ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था ये नामकरण की प्रथा, और बालक के जन्म के साथ ही ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसके जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं को पहले से जान करके उनको उनका समाधान देना। और यही एक प्रयोजन था उन विद्वानों का, ताकि समाज में एक श्रेष्ठ मनुष्य बने, और श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्म करने वाला समाज कभी भी पतन की ओर जा ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ी सोच इसके पीछे हुआ करती थी। और यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक बालक के जीवन के अंदर 12 वर्ष तक उसे अपने कुंडली के अलावा अपने माता पिता की कुंडली के आधार पर भी फल मिलते हैं, लेकिन 12 वर्ष के पश्चात बालक को स्वयं को अपनी ही कुंडली के आधार पर फिर फल देखने को मिलते हैं। दर्शकों, बहुत डिटेल में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है कि हमें बच्चों की कुंडली कब दिखानी चाहिए, कैसे दिखानी चाहिए, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है और उसका फायदा हमें क्या मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।